शालोम। सब लोगों को प्रभु यीशु का नाम से मैं स्वागत करता हूं। भाई बहनों, आज एक महत्वपूर्ण विषय है और ये विषय का नाम है घमंड और स्वयं इच्छा को हराने के लिए परमेश्वर का दवा। God's medicine to defeat our pride and self-will. भाई बहनों, ये मसीह जीवन का एक मुख्य विषय है और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारा पूरा मसीह जीवन इसके ओर आधारित है। तो ये जो दवा है, मेडिसिन है, उसके बारे में आज हम थोड़ा सीखेंगे, मनन करेंगे। हम पढ़ेंगे लूक 5:33 एंड फॉलोइंग। लूका अध्याय 5 पद 33 से लेकर आगे। उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना के शिष्य तो बराबर उपवास रखते और प्रार्थना किया करते हैं, और वैसे ही फरीसियों के शिष्य भी, परंतु तेरे शिष्य तो खाते पीते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बारातियों से जब तक दुल्हा उनके साथ रहे उपवास करवा सकते हो? परंतु वे दिन आएंगे जिनमें दुल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा, कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वह पैबंद पुराने में मेल भी नहीं खाएगा। और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़कर बह जाएगा और मशकें भी नष्ट हो जाएंगी। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वह कहता है कि पुराना ही अच्छा है। यह प्रभु का शब्द है। प्रभु को धन्यवाद। आइए इस वक्त हम प्रभु के शब्द के लिए और पिताजी के लिए सब साथ में मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु आज का वचन के लिए। प्रभु यीशु, सच में प्रभु आज का वचन के द्वारा प्रभु आपका दिल का बात प्रभु हम सबको प्रभु यीशु स्पर्श होने देना। प्रभु यीशु, हम सबको एक रेमा और प्रकाशन के द्वारा प्रभु हमारे दिल में उतरने दो प्रभु। और ये बात सिखाने के लिए प्रभु पिताजी को आपके हवाले करते प्रभु। सच में प्रभु आप उनके मुख में आपके शब्द भरना प्रभु, आपका अनुग्रह से, आपका अभिषेक से भर देना प्रभु यीशु, कि पवित्र आत्मा से भरते हुए प्रभु यीशु पवित्र आत्मा उनको अगुवाई करेगा एक एक शब्द बोलने के लिए और प्रचार करने के लिए। प्रभु आप उनका अनुग्रह, आप उनका ताबा लेते, इसलिए धन्यवाद। आगे का समय आपके हवाले करते, प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम से करते, आमीन। भाई बहनों, ये ऐसा विषय है ना तो किसी को ये अच्छा नहीं लगता है। सब लोगों का दिल को चोट लगते है, उनको गुस्सा आता है और गुस्सा से बाद में तोड़ फोड़ करती। इतना खतरनाक विषय है वो। क्यों ये विषय सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा। ये पाप का नाम है शैतान का पाप। और ये पाप बोलेगा तो कोई गाली देने का, झूठ बोलने का, चोरी करने का, ये पाप नहीं है। ये शैतान का पाप है जिसको बोलता है
विद्रोह, घमंड, स्वयं इच्छा जो शैतान ने किया, और उसके लिए उसको तुरंत 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 परमेश्वर ने सजा दिया। और क्या सजा, हमेशा के लिए उसको निकाल दिया। प्रभु ने उसको हराया और अंत में उसको परमेश्वर आग का जिल्ला में उसको दफनाएगा। इतना खतरनाक घमंड, गुस्सा, स्वयं इच्छा है। इसलिए भाई बहनों, मुझे ये प्रचार करने के लिए डर लगता है। क्यों? जब इस सब लोगों का अंदर जन्म से ये स्वभाव है शैतान का, और इतना अंदर गया है, इतना अंदर उसका जड़ गया है, तो कोई भी निकाल नहीं सकता है, कोई भी। हम हमारा शक्ति से नम्र नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते हमारा शक्ति से। हम आदम का संतान है। उसने ये विद्रोह, घमंड का, गुस्सा का और स्वयं इच्छा का स्वभाव उससे पाया। शैतान ने डाला उसके अंदर वो स्वभाव। और आज आदम हवा का संतान जो है, वंश जो है, वो हमारे अंदर भी आ गया। और इसलिए शैतान हमारे जीवन में राज ही चलाता है, राज ही चलाता है। आज संसार में जो परिस्थिति है, हालत है, वो इसके वजह है, सिर्फ इसके वजह। ये जो पॉलिटिकल लीडर्स है, नेता है, उनके अंदर ये अहंकार है, ईगो, मैं। कोई उस ये मैं को चोट लगाने के लिए नहीं देगा। वो किसी का मर्डर भी करेगा, खून भी करेगा गुस्सा से। इतना भयंकर है। मैं जानता हूं क्यों ये विषय के बारे में प्रचार करने से पूरा कलीसिया मेरे विरुद्ध हो गया। सब लोग मेरे विरुद्ध हो, मेरा नफरत करते। मैं एक छोटा मोटा एक पोस्टमैन हूं, प्रभु का राजदूत हूं, जो तुमको ये परमेश्वर का जो सच्चाई है मैं तुमको सिखाता हूं। ये मेरे सच्चाई नहीं, सच्चाई प्रभु यीशु मसीह है। तुम ये सच्चाई को इनकार करेंगे, तुम मेरे विरुद्ध पाप नहीं करते, तुम प्रभु यीशु के विरुद्ध पाप करते हैं, और बड़ा पाप करते हैं। ये हंसने का बात नहीं है, एक गहरा पश्चाताप करने का, ईश्वरी दुख के साथ। भाई बहनों, सब लोग एक घमंड, अहंकार, विद्रोह, स्वयं इच्छा बहुत हल्का रूप से लेते हैं, बहुत हल्का रूप से। लेकिन शैतान हल्का रूप से नहीं लेता है। यही घमंड के द्वारा वो हमारा नाश करना चाहता है। लोगों को आत्महत्या करने के लिए ले जाता है। क्यों? कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है उसका स्वयं को किसने चोट पहुंचाया। किसी को बर्दाश्त नहीं होता। भाई बहनों, इसका इलाज क्या है, इसका दवा क्या है, आज हम देखेंगे। आज का जो वचन हमने पढ़ा, वहां जो यूहन्ना बपतिस्मा वाला का जो शिष्य थे, ये लोगों ने
और ये फरीसी लोगों ने यीशु से पूछा, हम तो उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तेरा शीश क्यों नहीं करते हैं? खाते हैं, पीते हैं, मजा करते हैं। ये जब भी पढ़ा मुझे हमारा मसीह लोगों का याद आ गया। क्या खाते हैं, पीते हैं, क्या मजा करते हैं। उपवास बिल्कुल नहीं है हमारे अंदर। बटट बड़ा देखेगा, समोसा देखेगा, खाएंगे, जो मिलता है खाएंगे, खाते 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 बाद में बीमार गिरते हैं। भाई बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह हमको यह सिखाना चाहता है, ये जो घमंड है वो कैंसर है। भाई बहनों, कैंसर है। प्रभु का सामने ये कबूल करो, प्रभु मेरे अंदर कैंसर है। ऐसा शारीरिक कैंसर होता था, हम इतना बेचैनी होते थे, भागते थे इधर उधर, सही डॉक्टर, सही हॉस्पिटल, क्या करने का। लेकिन घमंड के बारे में किसी को परवाह नहीं, किसी को परवाह नहीं। लेकिन आज जो बीमारी हमारे अंदर है, शरीर की बीमारी, आत्मिक बीमारी और अंतरराष्ट्रीय बीमारी, सब जो ये दुनिया में ये जो बुराई हो रहे, वो सिर्फ और सिर्फ, हर एक पाप जो हो रहे वो सिर्फ और सिर्फ एक घमंड की वजह है। तो इसका गंभीरता समझ लो। आज हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु तू हमको एक ही पाप से छुटकारा देने के लिए आया और तूने जान दिया तेरा, हमको एक घमंड से छुटकारा मिलने के लिए। लेकिन हमको नहीं समझते, हमारा स्वयं इच्छा जो है इतना पावरफुल, शक्तिशाली, उससे हमको छुटकारा मिलने के लिए। और इसका आरंभ किधर हुआ तुमको मालूम है? शैतान ने बोला, मैं तेरा कुछ सुनेगा नहीं, तेरा नौकरी नहीं करेगा, मैं तेरा जैसा भगवान बनना चाहता हूं। विद्रोह किया और परमेश्वर ने उसको उसी समय बड़ा सजा दिया। उसके बाद उसने जाके आदम और हवा को वही कैंसर खिलाया। तू भी वैसा ही बोलो, परमेश्वर को बोलो, मैं तेरा नहीं सुनेगा, तेरे ऊपर मुझे विश्वास नहीं है, मुझे शैतान के और विश्वास है। भाई बहनों, हम प्रभु का विश्वासी नहीं है, हम शैतान का विश्वासी है, जैसा आदम और हवा था। हम प्रभु का वचन के ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, उसका आज्ञा पालन करने के लिए तैयार नहीं है। हम बोलते हैं हमारा खुद का इच्छा के अनुसार हम चलेंगे, जैसा मुझे लगता है। तो भाई बहनों, आज ये पाप इतना फैल गया, इतना फैल गया, और उसका नतीजा हम देख रहे, हमारे अंदर बीमारी के द्वारा हम भोग रहे, और इसके द्वारा ही हमारा नाश होने वाला है। इसका इलाज हम नहीं करेंगे तो, हम हंसेंगे तो, हम गुस्सा करेंगे तो, और प्रभु का वचन जो है, रेमा जो है, हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे, और उसके अनुसार जीने के लिए, आज्ञा पालन करने के लिए हम तैयार नहीं होंगे। भाई बहनों, नुकसान हमारा ही होगा, हमारा नाश होगा, शैतान हमारा नाश करेगा। तो प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने बोला, उनका जब भी दूल्हा उनके साथ है, ये लोग क्यों उपवास करेंगे? जब भी उसको उनका बीच में से निकाला जाएगा, मतलब जब भी प्रभु यीशु क्रूस के ऊपर जान देगा, मर जाएगा,
और वो स्वर्ग में जाएगा, उनका बीच में नहीं रहेगा, तभी ये उपवास करेंगे। तो प्रभु ने भी उसका मान्यता दिया उपवास करने के लिए। ये प्रभु यीशु मसीह का दवाई है, दवा है। आज जो मसीह विश्वासी बोलता है, ये लोग ये उपवास को पूरा भूल गया। हमारा कलीसिया में हमने 40 दिनों का उपवास भी किया, 21 दिन का भी उपवास किया, 7 दिन का किया, हर हफ्ता में कर रहे हैं, फिर भी शायद हमारा उपवास बराबर नहीं होता है। क्यों? कि जैसा प्रभु ने शिष्यों को बोला, अभी उपवास करने का जरूरी नहीं है, बाद में तुम करेंगे। क्यों? भाई बहनों, प्रभु ने हमको खुद एक उदाहरण हमारे लिए बन गया। उसने 40 दिन का उपवास किया रेगिस्तान में, लेकिन कभी किया? उसका पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होने के बाद ये हमारा हिसाब से कभी हो सकता है जब भी हमारा नया जन्म होता है, पूरा तैयारी के साथ, मुलाकात के साथ, जबरदस्त मुलाकात। भाई बहनों, जैसा मैंने तुमको बोला, जिसका मुलाकात होता है प्रभु यीशु के साथ, जिसको ये जबरदस्त एक अनुभव मिलता है प्रभु यीशु को मिलने के लिए, उसका जीवन कभी वैसा रहेगा नहीं, पूरा परिवर्तन हो जाएगा। आज ऐसा मसीह लोगों को देखा है क्या तुम लोगों ने? और तुम्हारा बीच में जो लोग हमेशा दवा करते हैं, मुझे मेरा मुलाकात हुआ, जीवन बदल गया। आज तुम्हारा दोस्त, वो पहचानने वाले रिश्तेदार तुमको ऐसा बोलते हैं, क्या हो गया तेरा जीवन में, तू तो अभी पूरा बदल गया। कोई नहीं है भाई, हमारा ऐसा ही चलता है संसारी जीवन, पहले का जैसा। क्या फर्क है? क्यों हमारा प्रभु यीशु के साथ मुलाकात हुआ ही नहीं। हमारा दिल प्रभु यीशु मसीह का 100% प्रेम से भरा नहीं, हम उसका प्रेम में गिरा नहीं। हमको हमारा जीवन में जो पाप है, घमंड के द्वारा, स्वयं इच्छा के द्वारा, परमेश्वर का वचन का आज्ञा उल्लंघन करते हुए हमने पाप किया, उसका हमको बिल्कुल दुख नहीं है, ईश्वरी दुख नहीं है। दिमाग में है। हम आगे जाके हमारा पाप कबूल भी करते हैं, लेकिन दिमाग से, दिल में कोई ईश्वरी दुख नहीं है। क्यों? मुलाकात नहीं हुआ प्रभु यीशु के साथ। सही ईश्वरी दुख सिर्फ ईश्वर दे सकते हैं, प्रभु दे सकते हैं, और हमारे पास ऐसा नहीं है, इसलिए हमारा पश्चाताप भी सब वेड़ थे। भाई बहनों, हम जब भी प्रभु यीशु मसीह को मिलते हैं, मुलाकात होता है, हमारा अंदर ऐसा विश्वास आता है कि बोलो मत, हम और किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। बच्चों को देखो, मेरा पोता पते है, ये किसके ऊपर विश्वास करते हैं? सिर्फ उनका मां के ऊपर। क्यों? उनका करीबी उनका मां के साथ है। जो मैं ही बोलता हूं नहीं सुनेंगे, मां बोलेगी तो सुनेंगे। क्यों? कि उनका रिश्ता उसके साथ ऐसा है। हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है प्रभु यीशु के साथ। हमारा सिर्फ
प्रभु यीशु का जानकारी दिमाग में है, इसलिए सब गड़बड़ हो रहा है हमारा जीवन में, सब गड़बड़। जब भी तुम खुद को दवा करते हैं कि अब मसीह है, हाँ तुम दिमाग का मसीह जरूर है, दिमाग का विश्वासी जरूर है, लेकिन दिमाग का विश्वास से कोई प्रभु का वचन का आज्ञा पालन नहीं करते। उनका जीवन पूरा उनका खुद का घमंड के अनुसार है, खुद का इच्छा के अनुसार है, और वचन का खिलाफ है, वचन का आज्ञा उल्लंघन करते हुए जानते हैं प्रभु का वचन क्या बोलता है, फिर भी बोलते हैं मैं मेरा इच्छा के अनुसार चलूंगा। भाई बहनों, तुमको मैंने सिखाया कि 3 तरीका का उद्धार है। एक है आत्मा का उद्धार, वो पहला है। बाद में प्राण का उद्धार, वो दूसरा है। और तीसरा उद्धार हमारा देह का है। जब तक हमारा पहला उद्धार नहीं होगा, मतलब हमारा पाप क्षमा होते हुए सही ईश्वरी दुख के साथ, पश्चाताप के साथ, और हमारा आत्मा जिंदा होता है, वो पहला उद्धार है, आत्मा का उद्धार। आज बहुत लोगों का नया जन्म नहीं हुआ, क्यों? आत्मा का उद्धार नहीं हुआ, पश्चाताप ईश्वरी दुख के साथ नहीं हुआ, दिमाग से हुआ। लेकिन जब भी और पहला उद्धार होने के बाद हमारा दूसरा उद्धार शुरू होता है, जो प्राण का उद्धार है। प्राण क्या है? मन, इच्छा, भावना। अभी जो जिनका नया जन्म हुआ उनका ये उद्धार चल रहा है, मन का, खुद का इच्छा का, और हमारा जो भावना है उसका, ये चालू है अभी। लेकिन जब भी नया जन्म नहीं होता है, दूसरा उद्धार शुरू भी नहीं होता है, अमन घमंड के बारे में कुछ नहीं कर सकते है। क्यों? पहला जो घमंड का बात है वो पहला उद्धार में निपटने का है। जब भी सही तैयारी करते हुए, करार करते हुए, पूरा दिल से 100% प्रभु को ये बोलते हुए, मेरा कोई दूसरा प्रेमी नहीं है प्रभु, मैं पूरा दिल तुझे देना चाहता हूं, 100% प्रेम करना चाहता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है भाई बहनों, हमारा दूसरा प्रेमी है, और उसका नाम है संसार, उसका नाम है स्वयं। भाई बहनों, इसलिए हम आत्मिक व्यभिचारी है, और आत्मिक व्यभिचारी होते हुए हम मूर्ति पुजारी, आत्मिक मूर्ति पुजारी होते हुए हम हर एक पाप में गिरते हैं। कोई बोल नहीं सकते कि हम जब भी घमंड का जीवन जी रहे, गुस्सा का जीवन जी रहे, स्वयं इच्छा का जीवन जी रहे, हम पाप में नहीं गिरेंगे। कोई गारंटी नहीं दे सकते। भाई बहनों, बहुत बार हमारा नया जन्म हुआ, हमने करार भी किया, लेकिन अभी हम लोग बच्चे शीशे, बच्चे, अपरिपक्व शीशे। अपरिपक्व का मतलब क्या है? अपरिपक्व का मतलब यह है कि हमारा आत्मा मजबूत नहीं है, हमारा मन का नवीनीकरण नहीं हुआ है। क्यों? हमने वचन का लापरवाही किया। क्यों लापरवाही किया? कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम 9 से 6 तक काम करते हैं, कोई भी प्रभु का वचन का पढ़ाई नहीं कर सकते, कोई भी, ये जान लो। और जब भी हमारा मन में परमेश्वर का वचन नहीं है, हमारा मन भ्रष्ट होता है। क्यों? वचन नहीं है
तो संसार का सब सोच विचार, गलत सोच विचार, पापी सोच विचार, घमंड का सोच विचार, स्वयं इच्छा का सोच विचार हमारा मन में भरा है और उसके अनुसार हम चलते हैं। इसके लिए हमारा मन हमारा स्वयं इच्छा को बोलता है तू ऐसा करो, तो स्वयं इच्छा वो निर्णय लेता है। क्यों? मन उसको बोलता है तू कर सकता है। मन क्यों बोलता है? कि मन को प्रभु का वचन के बारे में नहीं जानता है, और जब भी जानता है भी उसके पास शक्ति नहीं है पवित्र आत्मा का। तो भाई बहनों, पवित्र आत्मा का शक्ति का बिना हम घमंड के ऊपर विजय नहीं पा सकते, कभी नहीं पा सकते। हम हमेशा हमारा खुद का इच्छा करेंगे और कोई उनको उसका खुद का इच्छा के अनुसार चलने के लिए नहीं देगा, उसके और ये लोग गुस्सा करेंगे, नफरत करेंगे। क्यों? ये व्यक्ति मुझे मेरा इच्छा के अनुसार चलने के लिए नहीं देता है, अनुमति नहीं देता है, परमिशन नहीं देता है। और भाई बहनों, हमारा स्वयं इच्छा पवित्र आत्मा का अगुवाई से नहीं चलता है। हमारा मन के अनुसार, हमारा खुद का समझ के अनुसार सहारा लेते हैं हम लोग, उसमें सब गड़बड़ होता है। भाई बहनों, तुमको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, एक दृष्टांत देना चाहता हूं। दृष्टांत, ये स्टोरी ऐसा है कि एक जहाज है और जहाज में कौन कौन रहता है आपको मालूम है? एक रहता है कैप्टन, दूसरा रहता है कर्मचारी, क्रू, कर्मचारी दल, और तीसरा है यात्री। क्या हुआ? एक दिन कैप्टन मर गया। हमारा जीवन को लागू करेगा तो ये जहाज हमारा जीवन है, उसमें भी 3 जन है। आत्मा जो हमारा कैप्टन है, और क्रू है जो कर्मचारी है, और तीसरा यात्री है जो हमारा देह है। तो कैप्टन मरने के बाद जो कर्मचारी है उन्होंने पूरा कब्जा लिया जहाज का। कर्मचारी कौन है? हमारा प्राण, मन, इच्छा, भावना, ये लोगों ने काम शुरू किया। वो मर गया, लेकिन इनको कुछ मालूम नहीं है। कैप्टन ने ट्रेनिंग लिया, वो सब कुछ जानता है, लेकिन जो कर्मचारी है वो लोग नहीं जानते। उनको ये गांव किधर है, कैसा जाने का है, पानी में कौन सा दिशा में जाने, उनको कुछ मालूम नहीं। तो ये लोग मजा करने के लिए लगा और जहाज बंद गिरा, बंद पड़ा। ये लोग मजाक कर रहे करके, यात्री भी मजाक कर रहे, हमारा देह भी मजाक कर रहे। क्यों? हमारा जो मन है, दिमाग है, और हमारा स्वयं इच्छा है, और हमारा फीलिंग्स है, भावना है, हम हमारा भावना के अनुसार जी रहे। ऐसा करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, दारू पीने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्रभु का वचन क्या बोलता है छोड़ दो, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। चोरी करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, व्यभिचार करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हम ऐसा जीवन जी रहे। क्यों? हमारा आत्मा मरा है, हम लोग मरे हुए लोग हैं। प्रभु का वचन हमको स्पष्ट बोलता है कि जब भी तुम मरे हुए थे, जब भी हमारा आत्मा मरा हुआ था, क्यों हम शैतान का गुलाम थे, आदम का पाप के वजह, तभी हमको जैसा चाहिए हम करते थे, हमारा मन के अनुसार, हमारा इच्छा के अनुसार। कितना हमारा जीवन में गड़बड़ हुआ, कितना नुकसान हुआ हम जानते हैं। बीमारी होने दो, पाप होने दो, क्यों? स्वयं इच्छा के अनुसार, हमारा फीलिंग्स के अनुसार मजा आता है।
ये क्या बोलता है उसको, बेविचार करने के लिए मजा आता है। प्रभु का वचन क्या बोलता है, छोड़ रहे भाई बहनों। जब भी हमारा आत्मा मरा है, हमारा मन का नवनीकरण नहीं हुआ, प्राण का उद्धार नहीं हुआ, वो हम बच्चे मसीह है, ये सब आपका जीवन हम जिया है और उसका सजा हमको मिला है। अलग अलग तरीका का ये बीमारी हमारा अंदर आया है, अभी भी है। हम सोचते हैं डॉक्टर का दवाई लेकर हम ठीक हो जाएंगे, हम कभी ठीक नहीं हो जाएंगे। पहला हमारा उद्धार होने गए, कितना ही भी दवाई करो, पहला हमारा नया जन्म होने गए, उसका बिना कोई इलाज नहीं है। क्यों? एक कैंसर है, एक कैंसर है भाई बहनों। डॉक्टर लोगों के पास कुछ नहीं होता है। ये कैंसर घमंड का, विद्रोह का, गुस्सा का, स्वयं इच्छा का, परमेश्वर ने काम करना है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह आया ये दुनिया में, ये काम करने के लिए, घमंड को हराने के लिए, विद्रोह को हराने के लिए, अहंकार को हराने के लिए, खुद का इच्छा को हराने के लिए। परफेक्ट संपूर्ण काम किया। भाई बहनों, बहुत लोगों को लगता है प्रभु ने काम क्रूस के ऊपर किया, जरूर किया, वो लास्ट कदम था, लेकिन उसने पूरा जीवन में क्या किया? खुद का इच्छा को मार डाला, खुद का घमंड को मार डाला, कि उसके पास पवित्र आत्मा था। पवित्र आत्मा का बिना, नया जन्म का बिना हम घमंड के ऊपर विजय नहीं पा सकते। हम अभी तक शैतान का गुलाम है, क्यों? हमने बराबर पश्चाताप नहीं किया, समर्पण नहीं किया, हमारा खुद का इच्छा का, स्वयं इच्छा का समर्पण नहीं किया, हमारा घमंड का समर्पण नहीं किया। भाई बहनों, शैतान हमारा जीवन में खेलते रहेगा और एक दिन हमारा नाश करेगा। क्यों? हम सुनने के लिए तैयार नहीं, प्रभु का वचन का आज्ञा पालन करने के लिए तैयार नहीं, तैयार ही नहीं है। हमको खुद का इच्छा के अनुसार जीना है, क्यों? उसमें हमको मजा आता है, पैसा का मजा आता है, पाप का मजा आता है। ये समझ लो भाई बहनों। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये काम किया, हमको दवाई दिया। तुम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने खुद उपवास किया। क्यों? क्यों? परमेश्वर का वचन बोलता है पवित्र आत्मा ने उसको रेगिस्तान में लेके आया उपवास करने के लिए। भाई बहनों, हमारा नया जन्म होने के बाद जो शैतान हमारे अंदर ये घमंड का सोच विचार लेके आता है, विद्रोह का सोच विचार लेके आता है, अहंकार का, मैं खुद का इच्छा का सोच विचार लेके आता है, तभी हमको पवित्र आत्मा का जरूरी है, वचन का जरूरी है। और ये दो चीज हमारा अंदर नहीं है, शायद हमारा नया जन्म नहीं हुआ, वो हम अभी तक बच्चे हैं मसीह में, और बच्चे होने से हम किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? हमारा मुलाकात हुआ ही नहीं प्रभु यीशु के साथ, प्रभु की ओर हमको कोई विश्वास है ही नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ संसार की ओर और शैतान की ओर विश्वास है। इसलिए भाई बहनों, हम ये विद्रोह का जीवन, घमंड का जीवन, स्वयं इच्छा का जीवन जी रहे। कौन हमको छुटकारा देगा भाई बहनों? हम किसी का ही सुनने वाले नहीं है। जो हमको ये चीज बोलता है उसका हम नफरत करते हैं, उनके ओर हम गुस्सा करते हैं। तो भाई बहनों, इसका एक ही इलाज है, नया जन्म। शुरुआत में
ये सिर्फ शुरुआत है। उसके बाद दिन प्रतिदिन हमको घमंड के विरुद्ध, विद्रोह के विरुद्ध, स्वयं इच्छा के विरुद्ध युद्ध करना है। दिन प्रतिदिन शैतान हमको एक दिन भी छोड़ेगा नहीं, हमारा पीछे पीछे लगेगा। जब भी हम वो वचन हमेशा पढ़ते हैं कि गरजने वाला सिंह, गरजने वाला सिंह किसका पीछे जाते हैं? घमंडी लोगों का पीछे जाता है, उनका पीछे जाता है, उनको मारने के लिए, कि वो जानता है घमंडी लोगों को आसान से गिरा सकते, कौन सा भी पाप में। सोचो तुम्हारा जीवन में तुम लोग कैसा पाप में गिरा। शायद तुम लोग तभी चर्च में जाते थे, शायद तभी तुम लोगों ने बपतिस्मा भी लिया था, फिर भी कैसा पाप में गिरा। कि हमारा बपतिस्मा सही नहीं था, पश्चाताप सही नहीं था, हम रोटी तोड़ में भी भाग लिया और फिर भी बेविचार का जीवन जिया। भाई बहन, ये समझ लो कितना सावधान हमको रहना पड़ता है कि शैतान हमारा पीछे पीछे लगेगा और वो हमको बहकाता है, कुछ नहीं होगा। हवा को भी वैसा ही बोला, खाओ कुछ नहीं होगा, ऐसा वो बहकाता है और हम उसका सुनते हैं हवा का जैसा और गिर जाते हैं। ये मेरा दर्द है दिल में, मैं नहीं चाहता हूं वैसा तुम्हारा जीवन में हो, इसलिए मैं ये सब कुछ तुमको सिखाता हूं। मुझे क्षमा करो, क्यों मुझे तुम्हारे और बहुत बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है। प्रभु ने इतना सारा महान उद्धार का काम करने के बाद, इतना नम्र बनने के बाद, इतना शून्य बनने के बाद, खुद का इच्छा को मारने के बाद, मौत तक वो आज्ञाकारी बन गया। इसलिए परमेश्वर ने उसको विजय दिया और उसके द्वारा हमको दवाई दिया, हमको दबा दिया घमंड के ऊपर। भाई बहनों, वहां हम लोगों ने वो भी पढ़ा था कि नया जो वाइन है, हम पुराना मशकी उसमें नहीं डाल सकते, वो नया मशकी में डालना पड़ता है। नया क्या है? जो उद्धार प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया वो नया वाइन है। नया जन्म जो है वो नया वाइन है। लेकिन अभी भी बहुत लोग, मसीह लोग भी, वो वाइन पुराना मशकी में डालते हैं, जीते हैं। क्या है ये पुराना? हमारा शक्ति, शरीर का शक्ति से जी रहे, इसलिए गिर रहे, कोशिश कर रहे पाप में नहीं गिरने के लिए। लेकिन प्रभु का वचन का खिलाफ हम जिएंगे, हम आज्ञा उल्लंघन करेंगे, हम क्या शारीरिक शक्ति से जिएंगे? हम गिर जाएंगे। नया जन्म होते हुए हमको पवित्र आत्मा नहीं मिला और उसका शक्ति हमारे पास नहीं, हम गिर जाएंगे। हमारा दिमाग में और मन में हम सब कुछ जान सकते हैं, हम प्रचार भी कर सकते हैं, लेकिन गिर जाएंगे। क्यों? हम शारीरिक शक्ति से जी रहे। मैं नहीं गिरूंगा, मैं नहीं गिरूंगा, मेरा इच्छा के अनुसार मैं चलूंगा, फिर भी पाप में नहीं गिरूंगा। ये जिद्दीपन है हमारे अंदर, इसलिए मुझे डर लगता है भाई। इसलिए मैं दिन रात तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, दिन रात, कि तुम लोग जानते हुए शैतान का प्रेम कर रहे, शैतान का संसार में जी रहे, जानते हुए प्रभु तुमको कैसा मदद करेगा? कौन सा अनुग्रह मिलेगा तुमको? कौन मदद करेगा? ये सिर्फ क्यों होता है? कि तुमने प्रभु यीशु मसीह के साथ सही शादी नहीं किया 100%। तुमने तुम्हारा दिल शैतान को भी दिया, संसार को भी दे दिया। क्यों?
प्रभु का वचन जो हमको बोलता है ऐसा नहीं करना, उसका हम आज्ञा उल्लंघन किया। यही याद रखना। तो क्या हुआ, वो कैप्टन एक दिन जिंदा हो गया, है ना, जिंदा हो गया। तो कैप्टन ने बोला अभी मैं ही चलाऊंगा जहाज। ये लोगों ने बोला नहीं, हमको इतना आदत हो गया ये जहाज चलाने के लिए, तो हम ही चलाएंगे। यही हमारा प्राण, हमारा मन, हमारा भ्रष्ट मन, हमारा घमंड, हमारा अहंकार, हमारा स्वयं इच्छा बोलता है नहीं, हम सीख गया कैसा चलाने का, हम ही चलाएंगे, मजा आता है। आत्मा को सुनने के लिए तैयार नहीं है। और आत्मा क्या होता है, निसहायक है। क्यों? आज हमारा जीवन कौन चलाते है? हमारा आत्मा और पवित्र आत्मा नहीं चलाते है। हमारा मन, इच्छा और भावना चलाते है, उसके अनुसार हम चल रहे हैं। तो एक्सीडेंट हो गई, फिर एक बार पाप में गिरेंगी, फिर एक बार। क्यों? ये तरीका नहीं है, ये सही मार्ग नहीं है, ये प्रभु का तरीका नहीं है, ये हमारा खुद का दिमाग का तरीका है। जैसा दूसरा धर्म का लोग करते हैं वैसा हम करते हैं। उनका जीवन में इतना समस्या क्यों आता है? कि उनका मन भ्रष्ट है, उनका घमंड के ऊपर उनको विजय नहीं मिला है, पाप के ऊपर विजय नहीं मिला है, उनका नया जन्म नहीं हुआ है, खुद का इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। क्या फर्क है मुझे बताओ? ऐसा मसीह लोगों का बीच में और अविश्वासी लोगों का बीच में, ये लोग भी घमंड के अनुसार चलते हैं, खुद का इच्छा के अनुसार चलते हैं, खुद का भावना के अनुसार चलते हैं। मुझे कैसा फील होता है, क्या मजा आता है, ऐसा करने में मुझे मजा आता है। दारू पीने में हमको मजा आता है, बेविचार करने में मजा आता है, बहुत मजा आता है। उसके अनुसार हम चलेंगे, प्रभु का वचन के अनुसार नहीं है। कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ ठीक है। समझ गया भाई? मैं ये हमारा परिस्थिति है आज। तो पहला कदम क्या है? पहला कदम है हमारा नया जन्म। हमको घमंड से और स्वयं इच्छा से हमको छुटकारा चाहिए। क्यों? ये घमंड, ये अहंकार, ये गुस्सा और ये स्वयं इच्छा और ये सब जो संसारी हमारा फीलिंग्स है, भावना है, वो ये पुराना जो मनुष्य है उसमें है। और नया जन्म नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये पुराना मनुष्य को बपतिस्मा का, इन स्पाइट ऑफ बपतिस्मा लेने से ही भी हमको छुटकारा नहीं मिला। क्यों? ये पुराना मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह ने ये झूठा बपतिस्मा के द्वारा क्रूस के ऊपर चढ़ाया नहीं और ये मरा ही नहीं और जी उठा ही नहीं। हम नया मनुष्य बना नहीं, हम अभी भी पुराना मनुष्य है। लेकिन हम, शैतान ने हमको बहकवाया है सोचने के लिए हम ठीक है, हम मसीह है, हम विश्वासी है, प्रभु मेरा जीवन का मालिक है। कौन सा मालिक है? हम प्रभु का सुनते हैं, प्रभु का वचन का सुनते हैं, वो हमारा खुद का इच्छा के अनुसार जी रहे, घमंड का जीवन जी रहे, गुस्सा का जीवन जी रहे, स्वयं इच्छा का जीवन जी रहे, प्रभु यीशु मसीह का वचन का खिलाफ। और कौन सा मन से हम बोल सकते हैं हम शीश है, हमारा उद्धार हुआ, नया जन्म हुआ? शायद तुम्हारा नया जन्म हुआ। मैं दंड नहीं देना चाहता हूं सब लोगों को, नया जन्म हुआ, लेकिन अभी भी तुम बच्चे मसीह, अभी भी तुम्हारा मन के अनुसार चलते। जिस मन में परमेश्वर का वचन नहीं है,
पवित्र आत्मा तुमसे बात नहीं करता है, क्यों तुमको सुनाई नहीं देता है, उसका आवाज तुम पहचानते नहीं, लेकिन खुद का इच्छा जो है, स्वयं इच्छा, वो इच्छा का आवाज हम बराबर सुनते हैं, बराबर, और ये इच्छा के अनुसार हम चलते हैं। और कोई हमारा स्वयं इच्छा के विरुद्ध आएंगे, हम उसको श्राप देंगे, हम उसका दुश्मन बन जाएंगे, हम उसको गाली देंगे। ऐसा हो रहा है मेरे साथ भाई बहनों। आज मैं बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी हूं। प्रभु को मैं बोलता हूं, प्रभु मुझे क्यों बुलाया तूने? मेरा कोई सुनता ही नहीं, उल्टा मेरे विरुद्ध होते। बपतिस्मा नहीं देगा तो मेरे विरुद्ध होता है, मुझे बपतिस्मा दो। लेकिन ये लोगों का बराबर ये नहीं हुआ, मुलाकात नहीं हुआ, क्या बपतिस्मा दो? लेकिन ये लोगों का परिवर्तन हुआ नहीं। कभी कभी ये लोग सोचता है मैं इतना शांत हूं, कभी कुछ ये नहीं करता हूं, बहस नहीं करता हूं, तो मेरा उद्धार हो गया। भाई बहनों, घमंड अंदर रहता है। क्यों? अभी मैंने सुना किसी को मैंने बपतिस्मा नहीं दिया, वो अभी कलीसिया छोड़ना चाहते हैं, आने का बंद कर दिया। देखा क्या विजय मिला हमको? कौन सा पाप क्षमा हुआ? अभी भी वही गुस्सा, अभी भी वही घमंड। बपतिस्मा नहीं देगा, मेरा शादी नहीं करेगा, मैं कलीसिया छोड़ के जाएगा। इसके द्वारा मालूम पड़ता है कि ये कभी उनका नया जन्म हुआ ही नहीं, उनका मुलाकात हुआ ही नहीं, उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला ही नहीं। ये शारीरिक लोग है, उनको संसारी बातें चाहिए, शादी चाहिए, बस। समझ लो भाई बहनों, भाई बहनों, ये उपवास का जो दवा है वो सिर्फ नया करार का नहीं है, ये पुराना करार में भी था। हम पढ़ेंगे लेविटिकस 16:29-31। लैव व्यवस्था अध्याय 16 पद 29 से लेकर 31 तक। तुम लोगों के लिए ये सदा की विधि होगी कि 7वें महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने प्राण को दुख देना, और उस दिन कोई, चाहे वह तुम्हारे निज देश का हो, चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला कोई परदेशी हो, कोई भी किसी प्रकार का काम काज न करे, क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित किया जाएगा, और तुम अपने सब पापों से यहोवा के सम्मुख पवित्र ठहरोगे। यह तुम्हारे लिए परम विश्राम का दिन ठहरे, और तुम उस दिन अपने अपने प्राण को दुख देना। यह सदा की विधि है। शालोम भाई बहनों, ये पुराना करार में परमेश्वर बोलता है तुम्हारा प्राण को दुख देना। कैसा दुख देना? उपवास के द्वारा, उपवास के द्वारा। भाई बहनों, अभी भी ये यहूदी लोग ये त्योहार मनाते हैं, उसका नाम है योम किपुर। ये प्रायश्चित का दिन है, डे ऑफ एटोनमेंट। उस दिन ये लोग उनका पाप एक बकरी के ऊपर डालते थे। प्रभु ने ये त्योहार इसलिए स्थापित किया यहूदी लोगों को याद दिलाने के लिए कि एक दिन मसीह आ जाएगा उनके लिए प्रायश्चित करने के लिए। जब भी हम हमारा पाप प्रभु यीशु के ऊपर डालेंगे और वो
उसका स्वयं इच्छा को, उसका घमंड को, उसका अहंकार को, जो खुद का नहीं है लेकिन हमारा पाप उसने जो उठाया, उसके लिए जान दिया, लहू बहाया। ये एक चिन्ह था, चिन्ह का त्योहार था। और हर साल ये त्योहार मनाते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए ये काम पूरा किया क्रूस के ऊपर। ये प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करते। तो भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है प्राण को दुखित करो। और एक वचन है Psalm 35:13, भजन संहिता अध्याय 35 पद 13। तब वे रोगी थे, तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। चलो, ये दाऊद का भजन संहिता है। आप जानते हैं वो कितना घमंडी आदमी था। क्यों? परमेश्वर ने उसका बहुत इस्तेमाल किया था। वही है जिसने गोलायत को हराया था। कितना घमंड आया होगा। प्रभु ने बाद में उसको ऊंचा उठाया, जैसा मैं तुमको ऊंचा उठाता हूं, ताकि तुम बाद में मेरा सिर के ऊपर बैठे। घमंड आता है, ये पद है, वो पद दिया, वो पद दिया, उसको राजा बनाया। साउल राजा को निकाल दिया और दाऊद को राजा बनाया। कितना घमंड आ गया। लेकिन उसका घमंड का परमेश्वर ने बराबर दंड दिया। अब जानते हैं क्या हुआ दाऊद का जीवन में? कितना सालों से उसको राजा बनने के लिए नहीं मिला। वो साउल राजा से भागता था, ये गुफा में, वो गुफा में, उधर इधर उधर छुपते हुए जिया। क्या जीवन है ये? बहुत कष्ट उठाया। उसका खुद बच्चे जो है, ये बच्चे लोग उसके और विद्रोह किया, पलट गया। देखो, ये सजा है भाई बहनों। तुम लोग घमंड का जीवन जिएंगे और शादी करेंगे, ये जान लो तुम्हारा बच्चे तुम्हारे ऊपर विरोध हो जाएंगे। कुछ सुनेंगे नहीं। जैसा तुमने प्रभु का वचन नहीं सुना, आज्ञा उल्लंघन किया, तुम्हारा बच्चे ऐसा ही होंगे, खराब हो जाएंगे। जब तक तुम्हारा नया जन्म नहीं होगा और तुम प्रभु के अधीन नहीं होंगे और नम्र नहीं होंगे। भाई बहनों, कितना अच्छा है जब भी प्रभु ने ये काम क्रूस के ऊपर हमारे लिए किया। और प्रभु हमको बोलता है बोझ से दबे हुए लोग। भाई बहनों, कभी तुमने मनन किया है क्या? बोझ से। कौन सा बोझ? अनियन का, बाजी का नहीं बहनों। जो तुम लोग पैसा कमाते हैं ना, उसका बोझ। क्या करना है पैसा के साथ? कितना मजा करने गए, कैसा जीवन बर्बाद करने गए, कितना आज्ञा उल्लंघन करने गए। ये बोझ लेकर हम घूमते हैं और पाप में गिरते हैं, बीमार गिरते हैं, जीवन खराब होते हैं। प्रभु बोलते हैं मेरे पास आओ। भाई बहनों, तुम्हारा जीवन में घमंड है, प्रभु के पास आओ, वो तुमको विजय देगा। लेकिन कैसा? पूरा समर्पण के साथ, 100%। संसार का बिल्कुल 100% नफरत करते हुए, मुझे और संसार के साथ कोई लेना देना नहीं है। हमको संसार से प्रभु ने निकाल दिया और उसको हमको क्या बनाया? He has made us his possession। जैसा एक
लड़की के साथ हम शादी करने के बाद हम बोलते हैं ये मेरी है। ऐसा प्रभु ने बोला कि तुम मेरा है, लेकिन हम तैयार नहीं हैं। हम संसार का बनना चाहते हैं, हम शैतान का बनना चाहते हैं, हम ज्यादा उसका प्रेम करते हैं। और जिस प्रभु ने हमारा 100% प्रेम किया, जान दिया, लहू बहाया, हमको बचाया, ये प्रभु को हम इनकार करते हैं। प्रभु बोलता है तुम्हारा स्वयं इच्छा को इनकार करो, लेकिन हम प्रभु का ही इच्छा जो है उसको इनकार करते हैं और हमारा इच्छा के अनुसार चलते हैं। भाई बहनों, वो वचन तुम जानते हैं, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ और मेरे से सीखो, नम्र और दीन बनने के लिए सीखो। प्रभु हमको और कुछ नहीं सिखाना चाहता है, नम्र बनने के लिए, घमंड के ऊपर विजय पाने के लिए, स्वयं इच्छा के विरुद्ध विजय पाने के लिए यह सिखाना चाहता है। जब भी हम उसके साथ शादी करते हैं, जो लोगों ने शादी किया, करार किया, कितना धन्य लोग है ये, कितना धन्य लोग है। प्रार्थना करो, मांगो प्रभु से, प्रभु मुझे नम्र बनने के लिए सिखाओ, मेरा घमंड के ऊपर मुझे विजय दे दो, मैं स्वयं इच्छा नहीं करना चाहता हूं, आपका इच्छा के अनुसार जीना, मुझे मदद करो। प्रभु तुमको मदद करेगा। उसने बोला मैं तुमको क्या देगा? विश्राम देगा। आज हमको विश्राम नहीं मिलता है कि हम प्रार्थना नहीं करते, हम प्रभु के पास नहीं जाते हैं जो हमारा दूल्हा है और उसको नहीं बोलते हैं मेरा दूल्हा तो मुझे ये घमंड से, ये अहंकार से, ये गुस्सा से, ये मेरा खुद का इच्छा से मुझे छुटकारा दो प्रभु। प्रभु मैं पैर पड़ता हूं, प्रभु मैं रोता हूं, प्रभु मुझे छुटकारा दो, ये कैंसर से छुटकारा दो। नहीं, हम प्रार्थना नहीं करेंगे कि हमको हमारा इच्छा के अनुसार जीने को अच्छा लगता है। हमको संसार का प्रेम है, हमको शैतान का प्रेम है, हमको पैसा का प्रेम है। शैतान हमको छोड़ता ही नहीं। लेकिन भाई बहनों, तूने प्रभु यीशु के साथ शादी किया तो एक चांस तो दे दो उसको। प्रभु ये मेरे पास नहीं होते, तू मुझे छुटकारा दो। कब तक हम घमंडी जीवन जिएंगे? कब तक हम ये अहंकार का जीवन जिएंगे? कब तक हम ये गुस्सा का जीवन जिएंगे और तोड़फोड़ करेंगे गुस्सा से? कब तक? कब तक हम प्रभु का इच्छा जानते हुए, क्यों वचन में लिखा, हम खुद का इच्छा के अनुसार जिएंगे कि हमारा अंदर प्रभु की ओर कोई विश्वास नहीं, इतना भी नहीं है विश्वास। ये सोचो भाई। तो दवाई क्या है? उपवास करो, उपवास करो, प्राण को कष्ट दे दो, प्राण को दुख दे दो। इनकार करने के लिए सीखो स्वयं इच्छा को। और ये कैसा होगा? जब भी हम देह को भूखा से मार डालेंगे। एक बिजनेसमैन था, उसने सोचा मैं उपवास का जीवन शुरू करूंगा। लेकिन बेचारा जिधर जिधर जाता था उसको रेस्टोरेंट मिलता था और वो रेस्टोरेंट देखने के बाद उसको खाने का मन होता था। लेकिन उसने उसका उपवास तोड़ा नहीं। लेकिन उसने एक काम किया, उसने उसका पेट को बोला, पेट तूने मुझे बहुत सताया और इसलिए मैं और एक दिन उपवास करूंगा। और एक दिन उपवास करेगा। भाई बहनों, ये मेरा प्रार्थना है कि ये कलीसिया उपवास का कलीसिया बन जाएगी। उपवास का, दिन प्रतिदिन। अभी तो मैंने तुमको बोला कि हम हर रविवार को पूरा उपवास के साथ
स्तुति आराधना करने के लिए आएंगे पूरा उपवास के साथ। और जब भी हमारा शाम को रोटी तोड़ होगा तब तक हमारा उपवास चालू रहेगा। तो कम से कम एक दिन सॉलिड हम उपवास करेंगे, सॉलिड। ये सिर्फ नया जन्म पाए हुए लोगों के लिए, जिन्होंने करार किया और दूसरा बपतिस्मा लिया। दूसरे लोगों के लिए नहीं, कि उनके पास पवित्र आत्मा का शक्ति नहीं है। ये आत्मिक उपवास करने के लिए, ये शारीरिक उपवास नहीं है, ये भूख हड़ताल नहीं है, ये आत्मिक उपवास है। हमारा जो ये है मन, इच्छा, भावना है, उनको दबाने के लिए, उनको कष्ट देने के लिए, नाम बोलने के लिए हम वहां सीखेंगे। शैतान का जो स्वयं इच्छा है उसको नाम बोलने के लिए हम तभी सीखेंगे जब भी हम बोलेंगे खाना नहीं खाएंगे, हम उपवास करेंगे। जो अच्छा अच्छा बातें हैं हम नहीं खाएंगे। मुझे तो मच्छी अच्छा लगता है, मैं मच्छी नहीं खाएगा रविवार को। जो जो चीज अच्छा लगता है नहीं खाएंगे, उपवास करेंगे। भाई मैंने उपवास का जीवन शुरू करो। प्रभु तुमको जल्द तुम्हारा घमंड, गुस्सा, अहंकार, वो जो चोट लगता है, बार बार चोट लगता है, गुस्सा आता है, और खुद का इच्छा के अनुसार जीने के लिए मजा आता है। क्यों? हमारा विश्वास संसार की ओर है, प्रभु की ओर नहीं। प्रभु हमारे ऊपर दया करेगा, हमको विजय देगा, और धीरे धीरे, उधर लिखा है इन ड्यू टाइम। ड्यू टाइम मतलब क्या है? उसका समय पर धीरे धीरे तुम बोलेंगे प्रभु ने मुझे विजय दिया। लेकिन उपवास का जीवन शुरू करेंगे हमारा पूरा कलीसिया में। जब भी हम सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाते हैं, उपवास के साथ जाएंगे शैतान को हराने के लिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, जब भी हम उपवास करते हैं, हम लोगों ने काम पर नहीं जाना है, काम पर नहीं जाना। इसलिए मैंने रविवार को रखा कि तुम लोग कमजोर लोग हैं, तुम छुट्टी लेने वाले लोग नहीं है, क्यों पैसा कट हो जाएगी, इसलिए रविवार को रखा। शनिवार भी है, देखो कौन सा दिन तुमको चाहिए। तो जब भी होता है छुट्टी लेकर 7 दिन का उपवास करेंगे, घर पे बैठेंगे उपवास करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, प्रभु का वचन का मनन करने के लिए। इसको सही उपवास बोलते हैं। काम पर जाएंगे, ये सब पापी लोगों के साथ बात करेंगे और उपवास कैसा करेंगे, क्या प्रार्थना करेंगे? नहीं होते। ऐसा उपवास नहीं चाहिए मुझे। हम छुट्टी लेकर उपवास करेंगे पूरा दिल के साथ, संसार के साथ कोई संबंध नहीं है। भाई बहनों, एक वचन है, होशेया 2:14-15। होशे अध्याय 2 पद 14 और 15। इसलिए देखो, मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां मोहित मतलब क्या है? आकर्षित करके। प्रभु हमको आकर्षित करके उपवास में लेके जाना चाहता है। आकर्षित करके, उसका आकर्षण होना चाहिए हमको उपवास का। क्यों? उसके द्वारा बहुत सारा फायदा मिलता है हमको, आत्मिक फायदा, शारीरिक फायदा। तुम्हारा जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी, इसलिए वो आकर्षित करता है। ये हम विश्वास करना चाहिए कि मुझे ये डॉक्टर लोगों का दवाई से कुछ नहीं होने वाला है, प्रभु मुझे उपवास के द्वारा ठीक करेगा। आगे बढ़ो। और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा। वही मैं उसको दाख की बारियां दूंगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा।
और वहाँ वह मुझसे ऐसी बातें कहेगी जैसी अपनी जवानी के दिनों में, अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी। चलो भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है वो हमको आकर्षित करके रेगिस्तान में लेके जाएगा, ऑफिस में नहीं लेके जाएगा। जिधर हम जॉब करते हैं, काम करते हैं, कोई भी काम, वो चाहता है हम उसके साथ रहना। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन वो रेगिस्तान में रहे, क्यों? उसको उसका परमेश्वर के साथ एक बातें करने का था, प्रेम बातें करने का था। उसका इच्छा क्या है वो जानना चाहता था। सेवकाई शुरू करने से पहले जब भी परमेश्वर ने यहूदी लोगों को मिस्र देश से रेगिस्तान में लेके आया, उनको तकलीफ देने के लिए नहीं लाया था, उनसे प्रेम से बात करने के लिए लाया था। लेकिन उनका अविश्वास के लिए, अविश्वास के वजह उन्होंने पूरा पाप किया, घमंड का पाप किया, विद्रोह का पाप किया, परमेश्वर के विरुद्ध अविश्वास का पाप किया। उनको विश्वास नहीं था। इतना तक प्रभु को इतना गाली दिया परमेश्वर को कि उसने बोला हमको उसने क्यों मिस्र देश से इधर लेके आया, हम उधर ही मर जाता था, अच्छा होता था। उधर क्या क्या हमको मिलता था, इधर कुछ नहीं मिलता। देखो भाई, फेल हो गया। प्रभु हमेशा हमारा परीक्षा करता है और ये संसार हमारा परीक्षा है। वो देखना चाहता है हमको उसके और कितना विश्वास है। ये लोगों को कोई विश्वास नहीं था। प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने कितना परीक्षा किया उसको घमंड लाने के लिए। तुझे मैं ये देगा, वो देगा, तू बहुत बड़ा राजा बन जाएगा, ये करेगा। खाना खाने के लिए भी उसने ये दिया, परीक्षा किया। फातर का तू ये बना, रोटी बनाओ। लेकिन प्रभु यीशु परीक्षा में फेल नहीं हुआ, इसलिए प्रभु का सेवकाई में उसको क्या मिला? पूरा सफलता मिला। हमारा सेवकाई में कोई सफलता नहीं है कि हम उपवास नहीं करते हैं। हम अच्छा से खाने का और सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाने का, खाने का और रविवार को स्तुति आराधना करने के लिए का। भाई बहनों, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ऐसा करने के लिए पहला हमारा नया जन्म होने का है। नया जन्म ये पवित्र आत्मा का काम होना चाहिए कि जैसा प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने परीक्षा के लिए रेगिस्तान में लेके आया, वैसा प्रभु हमको हर एक बातों में पवित्र आत्मा हमको लेके आता है, ताकि हम उपवास के साथ हर एक बातों में, हर एक सेवकाई में हमको विजयी मिले। ऐसा तुम्हारा सेवकाई है क्या? तुम्हारा ये है, कोशिका है, तुम्हारा सुसमाचार का काम है, क्या हो रहा है? क्यों एक भी आत्मा हमको नहीं मिलता है? जब भी हमको संसार का प्रेम है, प्रभु कैसा हमको आत्मा देगा? हम हर दिन काम के लिए जाते हैं, प्रभु हमको एक भी आत्मा नहीं देगा, जरूर नहीं देगा, कुछ फायदा नहीं है। पहला प्रभु का वचन के अनुसार, इच्छा के अनुसार चलना जरूरी है सेवकाई करने के लिए। क्यों नहीं? सफलता नहीं मिलेगा। करने के लिए कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, लेकिन सफलता मिलने के लिए क्यों? एक युद्ध है। सुसमाचार का काम, आत्मा जीतने का काम एक युद्ध है। क्यों? ये सब जो आत्मा है, प्राण है, वो शैतान का कब्जा में है। उनको, शैतान को हराने के लिए हमारे पास पवित्र आत्मा का शक्ति होना चाहिए कि ये व्यक्ति को ये बंधन में छुटकारा पाने के लिए। हमको लगता है हम ऐसा प्रार्थना करें, यीशु का नाम से मैं ये बोलता हूं, निकाल जाओ। शैतान हंसता है, तुम्हारे पास कोई पवित्र आत्मा का शक्ति है ही नहीं है। ये शब्द बोलेगा तो होता है क्या? शब्दों में कोई पावर ही नहीं है, शक्ति नहीं है। उसको उपवास का शक्ति चाहिए ताकि शैतान तुम्हारा आदेश सुन सके
और काम हो सके, लोगों का उद्धार हो सके। कुछ नहीं होता भाई बहन, ये दुख की बात है हमारा कलीसिया में। लेकिन ये जून से प्रभु एक नया सीजन, एक नया युग, एक नया समय शुरू करना चाहते हैं। भाई बहनों, हम समर्पण के साथ ये जून का महीना में हम प्रवेश करेंगे। और तुम्हारा नया जन्म हुआ ये शादी करते हुए, आत्मिक शादी, तो प्रभु जरूर तुम्हारे ऊपर दया करेगा और तुमको छुटकारा देगा। एक वचन है एजिकियल 16:49-51। ये पुराना करार का है, लेकिन हमको भी ये लागू होता है, क्यों हमारा दशा भी वही है। पढ़ो। यहेजकेल अध्याय 16 पद 49 से लेकर 51। देख, तेरी बहन सदोम का अनीतिमत्वता ये था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर भर के खाती और सुख चैन से रहती थी, और दीन दरिद्र को न संभालती थी। अतः वह गर्व करके मेरे सामने घृणित काम करने लगी, और ये देखकर मैंने उन्हें दूर कर दिया। फिर शोम्रोन ने तेरे पापों के आधे भी पाप नहीं किए, तूने तो उससे बढ़कर घृणित काम किए, और अपने घोर घृणित कामों के द्वारा अपनी बहनों से जीत गई। चलो, सदोम का पाप क्या था? क्या लिखा उधर? घमंड और भर भर के खाने का। और परमेश्वर ने सदम को नाश कर दिया, नाश कर दिया। सदम का पाप क्या था मालूम है तुमको? होमोसेक्सुअलिटी। मर्द मर्द के साथ सेक्स करते थे, उसको बोलता है समलैंगिकता। ये पाप था। क्यों? उनका घमंड के लिए। उनको भर भर के खाते थे, कोई उपास नहीं है। भाई बहनों, ये हमको प्रभु हमको ये सिखाना चाहता है, हमारा आंखें खोलना चाहते हैं। ऐसा आप जीवन जिएंगे, प्रभु का तुम्हारे ऊपर कोई आशीर्वाद नहीं, कोई आशीर्वाद। घमंडी लोगों के ऊपर कोई आशीर्वाद नहीं। उनका कोई बीमारी है तो कभी चंगाई नहीं मिलेगी जब तक पश्चाताप नहीं करेंगे। 2 Chronicles 7:14। दो इतिहास अध्याय 7 पद 14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरी प्रजा who are called by my name, बोलो, जो मेरे कहलाते हैं, मेरे खिलाते नहीं है, मेरा नाम से उनको पुकारते हैं। मेरा नाम से मतलब हम लोग जब भी नाम डालते हैं ना, हम क्या नाम डालते हैं समझो? मेरा बेटा का नाम है रोहान, रोहान जो मेंडिस, जो मेंडिस मेरा नाम है, तो उसको लागू होता है। क्यों? वो मेरा बेटा है। हम प्रभु यीशु मसीह का लोग है तो हमको मसीह बोलते हैं। तुम मेरे लोग है और अब मेरा नाम से तुमको पुकारते हैं, कहलाते हैं, तो क्या है? ये लोगों ने क्या करना है आगे? नम्र बनकर प्रार्थना करे। ये नम्र बनेंगे, बनकर नहीं, ये नम्र, खुद को नम्र बनाएंगे। They will humble themselves
बनकर नहीं, खुद को, स्वयं को नम्र बनाएंगे, उसके बाद और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रभु बोलता है मैं उनको चंगाई देगा, उनका पाप क्षमा करेगा और उनको चंगाई देगा। भाई बहनों, हम पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा पाप का जानते हुए हम नजरअंदाज, जानते हुए, मैं जानता हूं मैं पाप का जीवन जी रहा हूं, क्यों ये मेरा इच्छा कर रहा हूं, मैं ये प्रभु का जो कर रहा हूं, प्रभु का वचन का खिलाफ है। प्रभु कैसा हमको हमारा पाप क्षमा करेगा? हम पाप में गिरेंगे ना। जो कोई खुद का इच्छा के अनुसार चल रहे, शैतान उसको पाप में गिराएगा। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और बाद में प्रभु बोलता है मैं उनको चंगाई भी देगा। ऐसा पाप का जीवन जिएंगे तो हमको चंगाई मिलेगा। कैंसर से, हमारा घमंडी से, हमारा शरीर बीमारी से हमको चंगाई मिलेगा। कितना भी दवाई करो, कौन सा भी डॉक्टर के पास जाओ, पहला ये पश्चाताप करने गए, ये स्वयं इच्छा का जो जीवन है वो बंद करने गए और प्रभु से क्षमा मांगने गए। 1 पत्रुस 5:6। 1 पत्रस अध्याय 5 पद 6। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे नम्र बनो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। शालो भाई बहनों, प्रभु है हमको मदद करने के लिए। हम नम्र बनने के लिए तैयार है, वो हमको पूरा मदद करेगा। लेकिन बार बार प्रभु का वचन बोलता है खुद को नम्र बनाओ, खुद को नम्र बनाओ। घमंड के ऊपर, अहंकार के ऊपर, खुद का इच्छा का जीवन के ऊपर विजय पाओ, नम्र बनो। तो भाई बहनों, हम जानते हैं कि शुरुआत में शैतान ने खाने के द्वारा आदम हवा को फंसाया। प्रभु यीशु मसीह के पास आया, उसको भी खाने के द्वारा ही फंसाना चाहता था। ये यहूदी लोगों को खाने के द्वारा ही फंसाया और घमंड के द्वारा फंसाया। और अंतिम दिनों में मत्ती 24:37-38। मत्ती अध्याय 24 पद 37 और 38। जैसे नूह के दिन थे, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। 3 चीज बोला, खाते पीते, विवाह करते थे, शादी करते थे। शैतान का जो तरीका है बदला नहीं है। अभी भी आज कौन सा धंधा सबसे अच्छा चलता है? बोलो। होटल, रेस्टोरेंट, बड़ा कोई मरता नहीं, इसलिए सब लोग यूपी का लोग इधर आते हैं और यही बनाते हैं। वड़ा पाव, समोसा, जलेबी। जी सकते हैं बॉम्बे में, कोई मरता नहीं। शहीद तुम लोगों से, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, उनसे ज्यादा उनको पैसा मिलता है। पिछले दिन मैंने सुना था कि इतना करेगा तो 30,000 मिलता है करके। समझ गया भाई बहनों? तो जब भी वो हमको खाना के द्वारा भखवाना चाहता है, हम भी
उल्टा करेंगे, हम उपवास करेंगे। भाई बहनों, हमारा तो तैयारी चल रही है प्रभु का पत्नी बनने के लिए। कैसा तैयारी करेंगे? उपवास के द्वारा। उपवास के द्वारा मतलब क्या है? प्रभु, मैं ये संसार का जो आकर्षण है उसमें से छुटकारा पाना चाहता हूं, ताकि मैं प्रभु के साथ शादी के लिए तैयारी कर सकूं। ऐसा हमारा मन होना चाहिए कि हमारा शादी का तैयारी चल रहा है उपवास के द्वारा। हमको प्रभु का दुल्हन बनना है और एक दिन हम उसका पत्नी बनेंगे, शादी करेंगे। तो तैयारी कैसा करेंगे? तैयारी नम्र बनते हुए करेंगे। तैयारी और नम्र बनने के लिए हमको उपवास करना पड़ता है। हमारा जो पेट है उसको ना बोलना पड़ता है। वो एक जोक है, मालूम नहीं तुम लोग जानते हैं क्या? कोई एक जन गया जिसको बहुत खाने का ये चाहता, तो उसको बोला डॉक्टर ने ये सब बंद करना पड़ेगा। तो वो तैयार नहीं था, तो कुछ सिंपल मुझे दे दो। तो डॉक्टर ने बोला तुझे खाने का मन होता है ना, तो ऐसा करो, बहुत आसान है ना, तुम भी ऐसा ही करो भाई ना, नहीं खाएगा। और ये प्रार्थना के साथ, प्रभु मुझे नम्र बनाओ, मेरा घमंड के ऊपर विजय पाना, मेरा स्वयं इच्छा के ऊपर मुझे विजय पाना। भाई बहनों, तुम लोग प्रार्थना नहीं करेंगे और जैसा होता है वैसा ही चलेंगे, कैसा विजय मिलेगा? तुम सोचो, कभी घमंडी के विरुद्ध प्रार्थना किया है क्या? प्रभु से ये किया? और घमंडी के ऊपर विजय पाने का है तो नया जन्म पाने का तुमने इच्छा बताया, इच्छा है तुमको प्रभु के साथ एक जबरदस्त जो मुलाकात होने का है, वो होने के लिए प्रार्थना कर रहे? कभी उपवास किया, प्रभु मुझे घमंड से छुटकारा दो, बस इतना ही बोलेगा तो छुटकारा मिलता है क्या? नहीं। तो ये प्रभु ने हमको एक नया एक तरीका दिखाया, एक कलीसिया को। अभी हम उपवास का जीवन शुरू करेंगे। हमारा कलीसिया उपवास का कलीसिया होगा। तभी देखो भाई बहनों, तुमको हर एक पाप के ऊपर विजय मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा घमंडी के ऊपर, स्वयं इच्छा के ऊपर, अहंकार के ऊपर, गुस्सा के ऊपर। उपवास के द्वारा ये निर्णय ले लो। और अभी आने वाला संडे हमारा रोटी तोड़ है, सिर्फ लीडर लोगों को, जो लोग कोशिका चलाता है, वो कोई मीटिंग चलाता है। सही मन से ये दुनिया में तुम लोग ये वचन सुनेंगे हर सुबह। तैयारी करो और प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु उपवास करने का मुझे शक्ति दे दो, ताकि मुझे मेरा उद्धार हो, नया जन्म हो, घमंड से मुझे छुटकारा मिले और आपका इच्छा के अनुसार जीने के लिए मुझे शक्ति मिले, पवित्र आत्मा से के द्वारा। शालोम। प्रभु तुमको आशीर्वाद। प्रार्थना करेंगे। प्रभु मैं बहुत 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 धन्यवाद देता हूं आज का संदेश के लिए। आपने मुझे मदद किया, आपने मुझे अभिषेक दिया, आपने मुझे एक हिम्मत दिया प्रभु। इसलिए प्रभु मैं किसी को ही अपमान नहीं करना चाहता हूं, सिर्फ आपका सच्चाई उनका सामने रखना चाहता हूं प्रभु, ताकि उनका मन का नवनीकरण हो और उनके अंदर एक इच्छा आए। स्वयं इच्छा नहीं है, लेकिन आपका इच्छा करने के लिए, स्वयं इच्छा को इनकार करते हुए आपका इच्छा पकड़ने के लिए और आज्ञा पालन करने के लिए। प्रभु मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने किसी को ही दुख पहुंचाया, तो किसी को अपमान हुआ, चोट हुआ, मुझे क्षमा करो। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आज का जो संदेश है उसका बहुत
एक प्रभाव उनका जीवन के ऊपर पड़ने दो प्रभु। पवित्र आत्मा उनको उनका पाप का एहसास दिलाओ प्रभु, और विजय पाने का तरीका के अनुसार जीने के लिए उनको मदद करो प्रभु, शक्ति दो प्रभु। प्रभु ये कलीसिया के ऊपर आप आशीर्वाद दो प्रभु। हर एक जो निराशा का आत्मा है, गुस्सा का आत्मा, यीशु के नाम से मैं बांध देता हूं, तोड़ देता हूं, निकल जाओ यीशु का नाम से, कैंसिल कर देता हूं प्रभु। उनको नम्रता का आत्मा से भर देना प्रभु, उनको धीराज का आत्मा से भर देना प्रभु। हर एक उनका दिल में जो गुस्सा है वो निकाल दो प्रभु। पूरा आपके और समर्पण करने के लिए, 100% समर्पण के लिए उनको मदद करो प्रभु, ताकि ये आपका वचन के अनुसार, आपका इच्छा के अनुसार चले और खुद का इच्छा को इनकार करे प्रभु। मैं हर एक भाई बहन को आपका हवाले में कर देता हूं प्रभु, और प्रार्थना करता हूं प्रभु उनका आपका लहू से ढाक लो प्रभु, और शैतान का हर एक जो सजिश है उनका विरुद्ध, उनको हराने के लिए मैं बांध देता हूं, और ये सजिश मैं तोड़ देता हूं, कैंसिल करता हूं प्रभु। प्रार्थना करता हूं सब लोगों का नया जन्म हो, और सब लोगों का पवित्र आत्मा से भर देना प्रभु, ताकि ये शरीर का शक्ति से नहीं है लेकिन पवित्र आत्मा का शक्ति से जिए। धन्यवाद, ये प्रार्थना आपने सुनी, यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूं, आमेन। गॉड ब्लेस यू।